सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक में षष्ठ पाठ है अर्थात छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। भ्रांतो बालय भ्रमित बालक अर्थात अपने लक्ष्य से भटका हुआ बालक। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलकूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। भ्रांते कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलाया क्रीडुद्धं निर्जगाम। कोई बालक भ्रांते भ्रमित, कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया। किंतु तेन सह केले भी, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कालक्षेप्तुम तदा, इस समय तदा तब कोपी कोई भी न नहीं है। वयशेषु मित्र उपलभ्यमान उपलब्ध आशित था, किंतु इस समय उसके साथ खेलने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यत स्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृता विद्यालय गमनाय त्वरणमानाः बभूव। वे सभी पूर्वदिन पाठान, पहले दिन के पाठों को स्मृत्वा याद करके विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा बभूव, शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालो लज्जाया, आलस्य वाला बालक लज्जा के कारण दृष्टिपथम अपि, उनसे बच करके परिहर एकांकी किम उद्यानम अपि, उद्यानम परिवेश है कि एकांत में उद्यानम परिवेशति, उद्यान में प्रवेश करता है। अर्थात आलस्य वाला वह बालक लज्जा के कारण, शर्म के कारण अपने मित्रों से बच करके एक उद्यान में प्रवेश करता है। चिंतयामास है, वह सोचता है, वीरम एति वरा का पुस्तक दासा, कि ये सब पुस्तकों के दास हैं। अहम पुनरात्मने विनोदश्यामी, मैं फिर से विनोदश्यामी, खेलने के लिए, आत्मने स्वयं को, कि मैं स्वयं को खेलने के लिए तैयार करता हूँ। ननु भूयोम द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, कि निश्चित ही भूयो द्रक्ष्यामि, देखूंगा, क्रुद्धस्य क्रोधित, उपाध्यायस्य अध्यापक का मुख, कि कल तो निश्चित ही मैं क्रोधित अध्यापक का मुख देखूंगा, इसीलिए मैं आज मनोरंजन के लिए स्वयं को तैयार करता हूँ। संतु एते निष्कुटवासिनः एव प्राणिनो मम वयस्या इति, कि वे निष्कुटवासिने कोटरवासी प्राणी मेरे मित्र होंगे। अर्थात जो उद्यान में पेड़ के कोटर में निवास करने वाले प्राणी मम मेरे आज मित्र होंगे। अर्थात जो पेड़ के कोटर में निवास कर रहे हैं प्राणी पक्षी, वो मेरे मित्र होंगे। तत्स्य पुष्प उद्यानम वर्जंतम मधुकरम, इसके बाद वह फूलों के उद्यान में व्रजंतम मधुकरम दृष्टवा, घूमते हुए भंवरे को देख करके, कीड़ो है तो आह्वयते है, खेलने के लिए बुलाता है, आह्वान करता है। स द्वितीस्त्री श्या आह्वान में न आनिये माशहा, वह 2-3 बार आह्वान करने पर वह नहीं आता है। ततो भूयो हठम आचरित है, उसके बार बार हट करने से, बालक के बार बार हट करने से, उसको बुलाने से, सो गायता है, वह गाता है, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, कि हम सब तो मधु के संग्रह करने में व्यस्त हैं। तदा से बालय, तब वह बालक, कीर्त एनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, तब वह बालक कहता है कि मिथ्या गर्वितेन कीटेन, यह कीड़ा तो गर्वित है, गर्व से है,
इति अन्य तो इसीलिए दूसरे को दत्त दृष्टिम चटकम एकम चचवा। दत्त दृष्टिम एक दत्त यानी चोंच में, चटका यानी चिड़िया के बच्चे को, चचवा चोंच में, दत्त यानी दबाए हुए, तीर्ण शलाकाम आदिकम आदाय पश्यन्त है कि उसके बाद में वह तदा तब स बालय वह बालक कहता है कि यह कीड़ा तो गर्वित है, अर्थात गर्व से भरा हुआ है, घमंडी है, इसीलिए मैं अन्य दूसरे को देखता हूँ। वह देखता है कि चिड़िया का एक बच्चा सूखे तिनकों को लेकर के चोंच में इकट्ठा कर रहा है, अर्थात दांतों के नीचे दबाता है। उवाच च वह बोला, अयि चटक पोते कि अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि कि तुम मनुष्य मेरे मित्र होगे। यही कीड़ा वह कि आओ खेले, तज्जे सुक्त एतम कि इसको छोड़ दो, तज्जे यानी त्याग दो, सुक्षम कि सूखे, एतम इस तृणम तिनके को, इस सूखे तिनके को छोड़ करके, स्वादिनु भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए अनेक प्रकार के खाद्य वस्तु दास्यामि दूंगा। सैतु नीड़ कार्ये बटु दृशाखायाम तद्य अपि कार्येण इति उक्त्वा शवकर्मो व्यग्र बभूव। सैतु नीड़ वह तो, नीड़ कार्य घोंसला बनाने के कार्य में, बटु द्रुत शाखाया कि वट वृक्ष के शाखा के ऊपर घोंसला बनाने के कार्य में व्यस्त है। इति युक्त्वा ऐसा कह करके सौ कर्म व्यग्रो बभूव, वह अपने कार्य में व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बालक है, तब दुखी बालक, एते पक्षिणो मानुषस्य न उपगच्छन्ति कि पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तद अन्यस्य अन्वेषणाय अप्रम कि तब मैं दूसरे को खोजता हूँ। मानुष्यो उचितम विनोद इति परिक्रम्य प्लायमानम किम अपि स्वान अवलोक्यते कि मैं दूसरे को खोजता हूँ। मानुष्यो उचितम कि मनुष्य के साथ, विनोद इति खेलने के लिए, परिक्रम में घूमता है, प्लायमानम और भागते हुए, स्वानम अवलोक्यते कुत्ते को देखता है कि वह दूसरे को खोजने के लिए घूमता है, तभी उसे एक भागता हुआ कुत्ता दिखाई देता है। प्रीतु बालय अस्त इत्थम, प्रेम से वह बालक संबोधयामाश है कि संबोधित करता है, अरे मानुषाणाम मित्रम कि अरे मनुष्य के मित्र, किम प्रियतशसि अस्मिन् निघाद दिवसे कि तुम इस निघाद यानी गर्मी के दिन, दिवसे दिनों में, इस गर्मी के दिन में क्या घूम रहे हो। आश्रय स्वेद की आश्रय लेकर के पसीना सुखा लो, प्राछाए शीतलम ठंडी छाया में, तरुमूलम पेड़ की ठंडी छाया में आश्रय लेकर के पसीना सुखा लो, अर्थात विश्राम कर लो। अहम अपि क्रीड़ा में सायाम मैं भी खेलूंगा, त्वम अनुरूपम पश्यम इति और तुम्हारे अनुरूप में भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। कुकुराय प्रत्याह कुत्ता बोला, यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति कि जो मुझे पुत्र के समान पोषण करता है, पालता है। स्वामिनो गृह तस्य उस स्वामी के घर पर, रक्षा नियोग कारणान रक्षा के कारण में स्थापित हूँ। मया भ्रष्ट वे ईषद अपि इति कि मैं मेरे कार्य से, ईषद अपि थोड़ा सा भी, भ्रष्ट वे कि भटकना नहीं चाहिए, कि मुझे मेरे कार्य से थोड़ा सा भी नहीं भटकना चाहिए। अर्थात कि जो स्वामी मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा के लिए मुझे थोड़ा सा भी भटकना नहीं चाहिए। सर्वैरेव निषिद्धम से बालो विघ्न मनोरथम सन, वह निषिद्ध दुखी बालक, वह विघ्न मनोरथम की सभी अपने अपने मनोरथों में सनम संलग्न है। कथम इसमें जगति इस संसार में, प्रत्येक सब कृत्य निगमनो भवति सब अपने अपने कार्य में
निपुण है, मग्न है होते हैं। न को अप्पे अहम इव वृथम कालक्षेपम सहते, कोई भी व्यर्थ में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है। नमः एतब्बे, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और यमे तंद्रुलुत्या कुत्सा संपादिता, और इन सब के कारण मेरे आलस्य के प्रति मुझे क्रोधित संपादितवान घृणा हो गई है। अतः सब चित अहम अपि, इसीलिए मैं भी अब करोमि करूँगा इति विचार्ये त्वरित पाठशाला उपजगमा है। इसी विचार से वह शीघ्रता से पाठशाला जाता है। तद्भ्रवृत्ति स विद्याव्यसनी भूत्वा महति वेदेशम प्रथम संपदा च लभ्यते, और इसके बाद में वह बुद्धिमान बालक विद्यावसनी, विद्या में रत रहने वाला महान विद्वान और प्रथम प्रसिद्धि और संपदा को प्राप्त करता है। धन्यवाद।